आज हम लोग पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि पिछले बीपीएससी में पूछे गए विगत वर्षों के क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग करेंगे। आज हम इसमें प्रथम क्वेश्चन दिया, हम भारत के लोक शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। 1 सेकंड का टाइम देते हैं, 10 सेकंड का बनाइए इसमें। हम भारत के लोक शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है। यह भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। हम भारत के लोक प्रस्तावना में दिया गया है। इसमें हम भारत के लोक से प्रस्तावना शुरू होता है और इसमें देता है संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। इससे प्रस्तावना से समझ में आता है कि मेरा भारत कैसा है, संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और लोकतंत्र है और गणराज्य है। और इसमें प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय दिया गया है। इसमें सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। और इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। इसमें है विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 3 प्रकार की न्याय। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। कितना प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय है, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, प्रस्तावना में क्या क्या है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। जैसे 3 प्रकार की न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो दिया है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में इससे आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो बोले थे भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया इसमें। और इसका आगे क्या आपको अभी कुछ दिन पहले बोले थे, इसके पहले और क्या जोड़ा गया है इसमें। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में है। आपको पहले बोले हैं 3 प्रकार की न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और इसमें है संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। इसके अलावा इसमें लोक कल्याण शब्द की प्रस्तावना में कहीं चर्चा नहीं किया गया है। यह एमपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, नहीं है। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं, बताइए। 5 सेकेंड का टाइम देते हैं आप लोग को। संविधान उद्देशिका को केशवानंद भारती बना 1973 में। इसको संविधान में उद्देशिका को संविधान का अंग माना है। और इसमें बेरूबारी केस जो 1960 में है, इसको उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। इसमें दिया होगा मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद इसी को केशवानंद भारती 1913 उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया था, 13 जजों के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है और इसको स्वीकारे हैं कि मेरा संविधान है। और इसको 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को लागू किया गया है। और इसमें क्या 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है,
इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, आपको पहले बताएं कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1946 में जोड़ा गया है इसको। इसका अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? देखिए इसका, यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में सिर्फ ध्यान रखिएगा, सिर्फ संविधान संशोधन एक बार हुआ है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? देखिए ये इम्पोर्टेंट कितना है, 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में इम्पोर्टेंट कितना है, इसको हर बार पूछ रहा है। इसको 60 से 62 बीपीएससी में भी पूछा गया था और 46वां बीपीएससी में पूछा गया, और उधर एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस सभी में पूछा गया। ये तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको नागरिकता से कुछ क्वेश्चन है। कौन भारत के संविधान की संज्ञा लक्षण है? संज्ञा लक्षण मतलब होता है कि राज्य और केंद्र के बीच जो समन्वय है उसी को हम संज्ञा लक्षण कहते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा पूर्ण रूप से लिखित संविधान का स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के संविधान के संज्ञा लक्षण है। यह लिखित है कि भारत का क्षेत्र एक राज्य केंद्र के अधीन है। इसमें पहले 41% राज्य करों में 41% राज्य का हिस्सा होता था और बाकी केंद्र का हिस्सा। अभी वर्तमान में जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना है, उसमें राज्य का हिस्सा 40% और केंद्र का हिस्सा 60% कर दिया गया। दोनों केंद्र शासित को विकसित करने के लिए 1% आ गया है। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? नागरिकता भारत के संविधान में इसमें भाग 2 में दिया गया और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता दिया गया और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिया गया है और 36 से 51 तक नीति निर्देशक तक डीपीएसपी संविधान में दिया गया है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या क्या आता है? अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या क्या आता है पूछ रहा है। 5 सेकेंड का आपको टाइम देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें निजता का अधिकार दिया गया है, शादी ब्याह का अधिकार दिया गया, आवास का अधिकार दिया गया, पर्यावरण के संरक्षण का अधिकार दिया है, शुद्ध जल एवं वायु का अधिकार, शुद्ध वायु का अधिकार दिया गया है, व्यक्ति त्वरित न्याय का अधिकार इसमें दिया गया है, आजीविका का अधिकार दिया गया, अच्छी नींद का अधिकार दिया गया और ये विशेष ध्यान आपको रखना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय मौत का भी अधिकार दिया गया। निष्क्रिय मौत मतलब जिस बीमारी का इलाज संभव नहीं है उस व्यक्ति को मरने का भी अधिकार दिया गया। हाँ, यह अधिकार एक मेडिकल बोर्ड के गठन के द्वारा यह अधिकार दिया जाएगा। निजता के अधिकार के दायरे इसी के अंतर्गत आप देखिए, निजता का अधिकार, शादी ब्याह का अधिकार, आवास का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, शुद्ध जल वायु का अधिकार, निःशुल्क विधि का अधिकार और इसमें विदेश जाने का अधिकार, त्वरित न्याय का अधिकार, अच्छी नींद का अधिकार। और इसमें विशेष जो है इसमें आपको याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क विधिक अधिकार इसी में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता इसमें बहुत कम दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वही निजता का अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा। छः से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है आपको बताएं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया। यह एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। यह यूपी पीसीएस में पूछा गया है और 53वीं और 55वीं बीपीएससी 2011 में भी पूछा गया है क्वेश्चन।
मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में और अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 29 में 29-30 में दिया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है। उसमें समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार और अल्पसंख्यक और उसके सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार। पहले इसमें संपत्ति का अधिकार भी था, इसको हटा के 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बनाया गया। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 आएगा। अनुच्छेद 24 में अनुच्छेद 24 कहता है बच्चों को आप भारी भरकम काम नहीं करा सकते हैं। 14 साल तक के बच्चों को भारी भरकम काम नहीं करा सकते। 14 से 18 तक आप काम करा सकते हैं, मतलब कारखाना में काम आप नहीं करा सकते हैं। और अनुच्छेद 23 बलात् श्रम नहीं करा सकते हैं, बेगारी काम नहीं करा सकते हैं, बच्चों का व्यापार नहीं करा सकते हैं, अनुच्छेद 23 में दिया गया है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूके पीसीएस में पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया। उसी को भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा कहे गए कि यह संविधान की आत्मा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया कि यह संविधान की आत्मा है। किस भाग में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्तियों को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? यह यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। गोलकनाथ एक केस था पंजाब की, उसी में कहा गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार एक क्या है? आपको बताएं कि पहले एक मौलिक अधिकार थी, अभी एक विधिक या वैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 300A में इसको जोड़ा गया है 44वां संविधान के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा वैधानिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार है? बताइए। आपको पहले पीछे बताए हैं कि झंडा फहराने का मौलिक अधिकार है और किस अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत झंडा फहराने का एक मौलिक अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 19 में दिया गया अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, विज्ञापन छापने की आज़ादी और चुपचाप रहने की आज़ादी, इलेक्ट्रिक मीडिया की आज़ादी और तिरंगा फहराने की आज़ादी और विरोध प्रदर्शन की आज़ादी। इसमें अनुच्छेद 19 में दिया गया
अनुच्छेद 19 में दिया अनुच्छेद 19 का ए में विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, और अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियार के आप इकट्ठा हो सकते हैं, और अनुच्छेद 19 का सी में दिया गया है संघ बनाने का अधिकार, और अनुच्छेद डी में दिया गया है पूरे देश में आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी, इससे एकता मजबूत होगा। और अनुच्छेद 19 का ई में दिया गया है देश के किसी भी हिस्से में आप निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं, मगर अनुच्छेद जो 19 का ई कहता है कि किसी भी देश में आप निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि किसी जनजातियों को ठेस ना पहुँचे, उसके क्षेत्र के अंतर्गत आप इसके अंतर्गत जनजातियों की हितों की रक्षा भी आपको ध्यान में रख के करना है। भारत संविधान के अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? यूपीपीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का। अस्पृश्यता मतलब है छुआछूत। आप किसी भी हालत में छुआछूत को स्वीकार संविधान नहीं करता। अगर छुआछूत कोई करता है तो उसको 1975 एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत अनुच्छेद 17 कहता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आप जो हम पीछे बोले हैं उसी का आंसर है। अनुच्छेद 19 में दिया है प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, चुपचाप रहने की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की आज़ादी, विज्ञापन छापने की आज़ादी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है या अबाध्य है? मौलिक अधिकार एक बाध्य है, इसमें तो कुछ है नहीं। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपको पीछे बोले हैं 5-6 प्रकार की मौलिक अधिकार हम लोग को दिया गया है। इसमें समानता का अधिकार बोले थे 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया। समानता मतलब होता है सबों का संरक्षण करना, सबों को सार्वजनिक चीज़ों का समान दोहन करना, समान अवसर देना, सरकारी नौकरी में समान अवसर देना, यह समता के अंतर्गत आता है। आप इसमें 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है समता के अधिकार के अंतर्गत। किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? बोलिएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। संसद को सूचना का अधिकार अधिनियमों को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? सूचना का अधिकार अनुच्छेद कितना में दिया गया है? अनुच्छेद 19 में 15 जून 2005 को दिया गया था। कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? पहला क्वेश्चन उधर था, गैर नागरिकों को अधिकार नहीं है, इसमें दिया गया कि गैर नागरिक मतलब विदेशियों को भी अधिकार है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार है। संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15 और 16 में SC, ST और OBC और EWS को भी आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 15 में शैक्षणिक है और अनुच्छेद में पदों पे वैकेंसी में दिया गया है। भारत संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है? भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है। यह बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है 44वें बीपीएससी में। अनुच्छेद 25 से 35 तक मौलिक अधिकार है, आपको पहले बोले हैं। नागरिकता का अधिकार 5 से 11 तक,
और मौलिक अधिकार 12 से 35 और 36 से 51 DPSP थे। अब अगला क्वेश्चन कल देखेंगे, इसमें खनिज है, ज्योग्राफी जिस दिन लाएंगे देखेंगे क्वेश्चन।